अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याण महोत्सव का आज 28वां दिन। अभी हमने श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन का मूल पाठ। अब हम सुनने जा रहे हैं इस 28वें अध्ययन में भगवान ने हमें क्या संदेश दिया। उससे पहले हम दोहराएंगे 1 से लेकर कितने अध्ययन के नाम, 27 अध्ययन के नाम। पहला अध्ययन विनय शुद्ध, दूसरा परिशः प्रतिपत्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा आकामरण, छठा शुल्लक निर्गन, सातवां एलयम, आठवां काव्यम, नौवां नवीपवज्या, 10वां ध्रुवपत्र, 11वां कौशल पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्तसंधुति, 14वां ईशोकार, 15वां सवेक्षोभ, 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पापशमन, 18वां संयतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्गन, 21वां समुद्रकाल, 22वां प्रतिलिपि, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां सामाचारी बोलना है, सामाचारी, 27वां वरुणीय और आज है 28वां अध्ययन जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। बोलिए मोक्ष मार्ग गति। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें सारी आत्म आराधना का सार छिपा है। आत्मार्थी को यदि आत्मार्थ साधना है तो ये कौन सा अध्ययन है? मोक्ष मार्ग गति अध्ययन है। जो ये 3 शब्द अलग अलग हैं। पहला शब्द क्या है? मोक्ष। बंद कर दीजिए, अभी बंद कर, इस समय कुछ नहीं। पहला शब्द है मोक्ष, दूसरा शब्द है मार्ग, तीसरा शब्द है गति। इन 3 शब्दों में पूरी साधना का सार समाया है। सिर्फ इस अध्ययन के नाम में ही। अध्ययन क्या संदेश देगा वो तो अलग, भगवान के क्या तत्व और मर्म खोलेंगे वो अलग, मगर इसका नाम ही ऐसा है। यदि कोई आत्मार्थी नहीं है तो आत्मार्थी बन जाए, ऐसा ही अध्ययन है। यदि कोई आत्मार्थी है मगर उसका आत्मार्थ नहीं सद रहा, उसे अपने लक्ष्य के प्रति गति नहीं हो रही, उसे अपना साध्य के प्रति साधन नहीं मिलता हो, तो वो मिल जाए, ऐसा ही अध्ययन है। और ये पूरा की पूरा अध्ययन कौन सी शैली में है? ये शैली धर्म कथानुयोगवादी भी नहीं है। ये शैली कौन सी है? द्रव्यानुयोग की शैली है। तत्व की बात में इसके पूरा अटेंशन चाहिए, पूरा अटेंशन देके सुनोगे तो समझ आएगा। आज समझ आएगा तो कल अंदर में समा जाएगा, मगर सुनने के भाव से, समझने के लक्ष्य से आप सुनोगे तो सबको ये समझ आएगा। चाहिए हमें आंखों का समर्पण। पीछे क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना, कौन कौन सी कुर्सी पे बैठेगा, कौन कब आएगा, आपको कोई गिनती नहीं करनी। हम ही नहीं करते, आप क्यों करते हैं? एकदम स्थिरता से सुनना होगा। कोई कथा नहीं है आज की जो आप आगे पीछे रिलेट कर लोगे, कोई उपमा नहीं सुनाई जाएगी, कोई दृष्टांत इसके अंदर नहीं। प्यार तत्व की बात यदि समझनी है तो आंखों का भी समर्पण और कानों का भी पूरा समर्पण। जितनी स्थिरता से आप समझने के लिए बैठोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। मोक्ष मार्ग गति ये ऐसा अध्ययन है जिसमें साध्य का पता लगता है। साध्य कहते हैं लक्ष्य। किसी का अभी तक जीवन में लक्ष्य ही नहीं बना होता,
वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। खाना पीना सोना बाहर घूमना फिरना मिलना जुलना सैर सपाटा, इसी को उन्होंने क्या माना है जीवन। यानी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक आत्मार्थ तो सधेगा ही नहीं। इसमें लक्ष्य की पहचान बताई कि साध्य क्या है। बहुत सारे लोगों को लक्ष्य तो पता लग जाता है मगर उस तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता लगता, साधन नहीं पता लगते, क्या उपाय है ये नहीं पता लगता, तो उनकी यात्रा अधूरी रहती है। यानी सोच के देखिए, अनंत अनंत जन्म बीत जाने के बाद एक जन्म ऐसा आता है जब इस जीव का लक्ष्य बनता है। क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? क्या है लक्ष्य हमारा? साध्य का क्या है? कहाँ पहुँचना है? मोक्ष में पहुँचना है। वो सिद्धालय हमारा लक्ष्य है। यानी साध्य का पता लगने में ही इतना समय बीत जाता है, पता लगने के बाद डामाडोल हो जाते हैं। पता नहीं मोक्ष में क्या है, यहाँ तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, वहाँ पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तो भगवान की वाणी सुनने को मिल रही, वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डामाडोल हो जाते हैं। यानी लक्ष्य का मिलना, फिर लक्ष्य की स्थिरता का होना और भी दुर्लभ है। बहुत से लोग ये कहते मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे कर्म खपाने हैं, मुझे सिद्धालय में जाना है, मगर उनके पास मार्ग का बोध नहीं है। इसलिए सिर्फ बोलने मात्र से, लक्ष्य मिल जाने से, लक्ष्य की पक्की स्थिरता कर लेने से भी साध्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक क्या नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता। इसलिए इस अध्ययन में पहला शब्द ही बताया मोक्ष। मोक्ष क्या है? लक्ष्य है। मोक्ष लक्ष्य है, मोक्ष साध्य है। वो सिद्धालय हमारा निवास है, हमारा घर है, उस तक हमें क्या करना है? पहुंचना है। मोक्ष हमारी मंजिल है। जब तक मोक्ष है ये मानने में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये नहीं मानते कि मोक्ष है, और जो मानेगा, जो ये मानेगा कि मोक्ष है तो वो क्या करेगा? वो क्या क्या मान लेगा? जो मानेगा मोक्ष है वो ये मानेगा कि कर्म भी है। जो मानेगा कि कर्म है तो वो मानेगा कि आत्मा भी है। यानी आत्मा का कर्म से मुक्त होना क्या है? मोक्ष है, ये भी मानेगा। मगर इतना मानने मात्र से काम नहीं चलता कि ये मोक्ष कौन से मार्ग से मिलेगा, ये मोक्ष के लिए साधन कौन से हैं। इसलिए दूसरा शब्द इसमें क्या है? मार्ग। कई बार लक्ष्य बन गया मगर साधन ही नहीं मिलते, साधन सम्यक नहीं मिलते, साधन गलत अपना लेते हैं, उपाय गलत कर लेते हैं, और लक्ष्य मिलने के बावजूद भी मार्ग के अभाव में, सम्यक मार्ग के अभाव में आत्मा क्या होती है? भटक जाती है। यानी कितना दुर्लभ है, समझ आ रहा है? मोक्ष का लक्ष्य बनना दुर्लभ, उसके बाद मोक्ष का मार्ग मिलना और भी दुर्लभ। और एक शब्द भगवान ने बता दिया, तीसरा शब्द कौन सा है? गति। सबको मोक्ष का मार्ग मिल भी जाए मगर गति होना उस तरफ, यानी साधना हो पाना, आत्म साधना हो पाना, वो भी दुर्लभ। और आत्म साधना निरंतर हो पाना वो तो अति दुर्लभ। साधना करते करते भी, साधन सम्यक मिलते हुए भी, मोक्ष की मंजिल का लक्ष्य पक्का होने पर भी भगवान जानते थे कितने ही जीव भटक जाएंगे लक्ष्य के अभाव में, कितने ही जीव भटक जाएंगे साधन के अभाव में, कितने ही जीव भटक जाएंगे साधना के अभाव में, और कितने ही जीव भटक जाएंगे निरंतर साधना के अभाव में। इसलिए जब इस शब्द की गहराई को आप छुओगे, आपको वो भाव जागृत होगा कि क्या अध्ययन का नाम है। बोलिए तो, थोड़ी एनर्जी देके बोलिए ना, मोक्ष मार्ग गति, तीनों चीजें एक साथ मिलना, यानी साध्य का पता लगना, साधन
और साधना का निरंतर होना। साध्य, साधन, साधना। क्या समझ आया? साध्य मोक्ष साध्य में, मार्ग क्या है? साधन में। और गति क्या है? निरंतर चलना। वो क्या है? आत्म साधना। पूरा के पूरा A to Z मोक्ष मार्ग भगवान ने इसके अंदर बता दिया है और बहुत सुंदर इसमें 2 संदेश दिए हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या मीनिंग जाना, इस अध्ययन का मीनिंग जाना, अभी अध्ययन नहीं जाना। मोक्ष मार्ग गति की डेप्थ को जानना कि क्यों भगवान ने पहले गति शब्द नहीं दिया, पहले मार्ग शब्द नहीं दिया, पहले कौन सा शब्द दिया? मोक्ष शब्द दिया। यदि हम जरा सा भी उल्टा चले गिर जाते। सबसे पहले गति करते हैं, करते रहो गति, करते रहो आत्म साधनाएं, मगर वो वर्तुलाकार रहेगी। किसके अभाव में? मंजिल के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में। कितना ही लक्ष्य साध लो मगर मार्ग भी नहीं मिला तो मात्र मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परम पानी है, मुझे आत्म कल्याण करना है, इससे किसी भी जीव का आज तक आत्म कल्याण नहीं हुआ। यानी इसकी गहराई का एक बार स्पर्श करो और वो भगवान की वाणी के प्रति अहोभाव जागे कि कैसा भगवान ने ये कॉम्बिनेशन बता के हमें दे दिया, मोक्ष मार्ग गति। 2 इसमें संदेश है मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे संदेश हैं मगर हमें आज समझने जैसे, आज समझ में आ जाए, मूल रूप से 2 संदेश में। पहला संदेश दिया, यदि आत्म आराधना करनी है, मोक्ष मार्ग में गति करनी है तो सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो। मुश्किल लग रहा है शब्द, अभी इजी हो जाएंगे पर एक बार मुंह पे तो चढ़ाओ। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझो तो जाके आत्मा का स्वरूप समझ आएगा। मोक्ष मार्ग पे गति इसीलिए नहीं हो पाती, निरंतर इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमें आत्मा के स्वरूप का ही पता नहीं है। आत्मा के स्वरूप का पता कब लगेगा? जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझेंगे। ये संदेश है, इसमें हम समझेंगे इसे। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश भगवान ने बताया मार्ग पे जोर देते हुए कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, कुछ लोग कहते नहीं सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, कुछ कहते नहीं सम्यक चारित्र ज्ञान है, मोक्ष का मार्ग है। और भगवान क्या कहते हैं? वो संदेश इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, ये क्या है? मोक्ष का मार्ग। इससे क्या समझ आ रहा? अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं। आप कहोगे तप का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो चारित्र के अंदर ही किसका समावेश होता है? तप का। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता या एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग में। ये 2 बातें यहाँ भगवान ने संदेश के रूप में समझाई है। तो अब हम संदेश को ही समझने का प्रयास करेंगे। क्या था पहला संदेश? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझोगे तो किसका स्वरूप समझ में आएगा? आत्मा का। आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा तो क्या होगा? आत्मा से अपनापन होगा। आत्मा से अपनापन होगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग क्या हो जाए? द्रव्य गुण और एक है पर्याय। द्रव्य किसे कहते हैं? आपको तो पता है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो शाश्वत होता है, जो भी आपको पता है आप बता सकते द्रव्य के बारे में। द्रव्य यानी सब्सटेंस। द्रव्य जो होता है वो त्रिकाल होता है। द्रव्य जो होता है वो सत होता है। सत यानी जिसका अस्तित्व कायम रहता है, वो कहीं भी जाए, वो किसी भी क्षेत्र पे रहे, कोई भी काल का प्रभाव उसके ऊपर आ नहीं सकता। कैसा भी भाव आए वो एज इट इज रहता है। वो कौन होता है? द्रव्य। द्रव्य यानी सत।
सत यानी अस्तित्व, अस्तित्व यानी त्रिकाल, और जो त्रिकाल होता है वो शुद्ध ही रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है। इसलिए जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या है, अपने आप में अपने ही स्वभाव में रहते हैं, वो त्रिकाल वैसे ही रहते हैं, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, उनका कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता, उन्हें कोई जला नहीं सकता, उन्हें कोई गला नहीं सकता, कोई तूफान उनको उड़ा नहीं सकता। उसका नाम क्या है, द्रव्य। यानी आत्मा क्या है, द्रव्य है। मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा कैसा आत्मा हूँ, सत्य हूँ। मैं कैसा आत्मा हूँ, त्रिकाल हूँ। मैं कैसा हूँ, शाश्वत हूँ। मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। यानी मैं द्रव्य हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। फिर ये द्रव्य क्या चीज होती है उसको समझाया गया। इसका दूसरा शब्द समझ आएगा। ये द्रव्य में क्या समाया हुआ है, ये द्रव्य खाली खम है या इसमें कुछ भरा हुआ है, ये अखंड रूप से रहता है या इसके अंदर पोलापना है, ये परिपूर्ण है या ये रिक्त है, ये शून्य है क्या? कोई भी द्रव्य शून्य नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य गुणों से भरा हुआ है। भरा हुआ यानी गेहूं के बोरी में गेहूं भरे ऐसा नहीं, डिब्बे में कोई चीज आप भरो ऐसा नहीं। कैसा भरा हुआ है, खसाखस तो है, मगर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह क्या है, ये गुण ही गुण है और कुछ नहीं है। यानी ऊपर ऊपर से कोई गिलेट चढ़ा हो ऐसा नहीं है, ये गुणों का समूह है, गुणों का घनपिंड है। कौन? द्रव्य। द्रव्य यानी आप आत्मा की बात करें, बाकी द्रव्य की बात नहीं कर रहे, कि हमारे पास ऐसा समय नहीं है, हम अपनी ही बात करेंगे। अभी एक द्रव्य को समझ लो, सारे द्रव्य समझ में आ जाते हैं। इसलिए आत्मा द्रव्य में, आत्मा द्रव्य सत है, त्रिकाल है, शुद्ध है, जैसा है वैसा ही है। ये पक्का करा आपने। अब दूसरा पक्का करना है, वो गुणों का भंडार है। इसके आश्रित अनंत 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 गुण रहते हैं और वो गुण कभी भी किसे छोड़ के नहीं जाते। थोड़ी देर के लिए भी सैर करने नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं जाते, अलग नहीं होते, वो उसके साथ अभेद रहते हैं। यानी जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण है, अनंत गुणों का घनपिंड कौन है? द्रव्य यानी आत्मा में, यानी मैं हूँ। यानी द्रव्य और गुण कैसे हो गए? एक ही हो गए ना, अभेद हो गए। इसे भगवान ने शब्द दिया, अभेद हो गए। कोई पूछे द्रव्य क्या है तो आप कहोगे गुणों का घनपिंड। कोई कहे गुण क्या है तो क्वालिटी, गुण यानी क्वालिटी। ये गुण कहाँ रहते हैं? तो द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य को छोड़ के नहीं जाते। एक अकेला गुण नहीं रहता, कितने रहते हैं? अनंत। फिर भी इनका मैजिक क्या है? एक गुण दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता, हर गुण अपना अपना ही कार्य करता है। विखंड नहीं बैठे गुण, एक समय के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहते हैं, हर समय गुण पलट रहे हैं। गुणों की अवस्था होती है और इस अवस्था का नाम ही तीसरा शब्द है, पर्याय। बोलो तो एक बार, पर्याय यानी अवस्था, पर्याय यानी पलटना, पर्याय यानी जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। यानी अवस्था शब्द से भी आप इसे याद रख सकते हो। किसकी अवस्था में? गुणों की अवस्था में। और गुण सारे कहाँ अभेद में? द्रव्य के साथ में। तो द्रव्य की अवस्था कहो कि गुण की अवस्था कहो, दोनों बातें क्या हो गई? एक। तो द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों एक है कि अलग अलग है? तीनों एक ही है। फिर हमने तो अभी अलग अलग बताया आपको, समझने के लिए इनको अलग अलग किया गया। द्रव्य, गुण, पर्याय। जैसे आपको कोई कहे आपका घर, तो घर तो एक ही है ना आपका, मगर घर कैसा है आपका? अंदर से खाली खम नहीं है ना, ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है, बेडरूम भी है, ये सब उसके अंदर है। मगर घर बोलते ही आपको क्या समझ आ जाता है? इसके अंदर सारी चीजें होगी। ऐसे द्रव्य बोलते क्या समझ आए? गुणों का घनपिंड। द्रव्य बोलते क्या समझ आए? कि
गुण की क्या हो रही है, पर्याय यानी पलटना हो रहा है, अवस्थाएं बदल रही है। तो थोड़ा संक्षेप में आपको याद रहेगा, द्रव्य, गुण और पर्याय ये समझने के लिए भेद किए, मगर तीनों कैसे हैं, एक ही है। घर क्या है, एक ही है। घर की महिमा बताने के लिए, घर को समझाने के लिए, घर कैसा है बताने के लिए उसके क्या कर दिए, अंदर में आपने भेद कर दिए। मगर भेद करने से भेद हो गए क्या? घर के अंदर बेडरूम अलग है, घर के अंदर ड्राइंग रूम अलग है, तो बेडरूम वाला घर अलग हो गया, ड्राइंग रूम वाला घर अलग हो गया, ऐसा नहीं समझते ना। ऐसे ही यहाँ पे समझना है, अभेद है कौन, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब देखिए बस एक डेप्थ वाला पॉइंट, ज्यादा नहीं डेप्थ में ले जाएंगे। द्रव्य सदा ही शुद्ध है, और गुण कैसे है, गुण भी शुद्ध है, यानी द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, दोनों अभेद है, दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। जैसे आत्मा, मैं आत्मा द्रव्य हूँ और मेरे गुण अनंत अनंत हैं। गुणों के नाम तो आपको पता ही है ना थोड़े बहुत, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, सुख गुण है, शक्ति गुण है, ये सारे क्या है, मेरे गुण है। यानी ऐसे अनंत अनंत गुण सदा ही शुद्ध है, गुण कभी भी क्या नहीं होते, अशुद्ध नहीं होते। अब रहेगी पर्याय, पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है, पर्याय पलट रही है ना, पर्याय पलट रही है, और जो पलटने वाला अंश है वो क्या करेगा, जो पलटता है उसका मुख कभी बाहर की ओर भी हो सकता है और कभी कहाँ होगा, अंदर की ओर। यानी पर्याय पर लक्ष्य भी बन जाती है और पर्याय स्वलक्षी भी बन जाती है। पर लक्ष्य पर्याय रहे या पर्याय स्वलक्षी बन जाए, मगर द्रव्य और गुण किसी भी लक्ष्य में नहीं जाते, किसी भी पक्ष में नहीं जाते, वो सदा काल क्या है, शुद्ध ही है। यानी जो पर्याय पर से हटके स्व में आ जाएगी, वो पर्याय कभी स्व से हटके कहाँ जा सकती है, पर में भी जा सकती है। मगर एक समय ऐसा आएगा कि पर्याय जो बाहर का लक्ष्य करती है, वो सदा 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 के लिए इसका लक्ष्य कर लेगी अपना, सारे गुणों की पर्याय अनंत काल के लिए अपना लक्ष्य कर लेगी, तो अपने आप ही उस दशा, उस अवस्था का नाम एक दिन क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये संक्षेप में हमने आपको बताया द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वरूप। इसको थोड़ा और समझने के लिए उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे सोना है, सोना एक द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, ये उज्ज्वल द्रव्य है। सोना एक द्रव्य है और उसमें भी अनंत गुण है, उसका रंग, उसका गंध, उसका भी रस है, उसका भी स्पर्श है, जो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता। सोने का पीलापन सोने को छोड़ के कहीं नहीं जाता, मगर सोने की जो अवस्था है वो क्या होती है, पलटती है। जैसे अभी चूड़ी बनी है सोने की, फिर आपने क्या बना लिया, हार बना लिया, फिर आपने इयररिंग्स बना लिए, मगर सोना तो सोना ही रहा, पीलापन उसका सोने से हटा नहीं। मगर पर्याय बदलने से किसको फर्क पड़ा, फिर सोने को कोई फर्क पड़ा नहीं। अब आप क्या पसंद करते हो, चूड़ी पसंद करते हो या फिर आप इयररिंग पसंद करते हो, आप हार पसंद करते हो कि आप सोना पसंद करते हो, बताइए। इधर से तो सोना बोल देंगे, इधर से सुनना पड़ेगा। चाहे आप सोने की चूड़ी पसंद करो, हार पसंद करो, मगर वो है तो काल सोना। तो ऐसे आत्मा की पर्याय पलटती रहे, कुछ भी पर्याय में चलता रहे, सोने को फर्क पड़ता है। चूड़ी वाला सोना नाराज हो जाएगा, मेरा आकार तुमने छोटा कर दिया, और हार वाला सोना बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरा आकार तुमने क्या कर दिया, बड़ा। नहीं होता, सोना तो सोना है। ऐसे आत्मा तो आत्मा है, वो सदा ही शुद्ध है। ये पर्याय अपने आप किसका लक्ष्य करेगी, शुद्ध का लक्ष्य करेगी, तो एक दिन क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप किसके लिए समझना है,
उसको भी एक बार समझ लेते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप इसलिए समझना है ताकि हमें पता लगे अपनापन किसमें करना। जैसे चूड़ी में अपनापन करना है कि सोने में अपनापन करना है, वहां कैसे फट समझ आता है। अगर बंटवारा होगा और कोई आपको गए चूड़िया चूड़िया तुम ले लो, हार हार उनको दे दो, आप कहेंगे ऐसे बंटवारा नहीं होता। सोना तोला जाएगा और फिर बंटवारा किया जाएगा, यानी आपको मूलतः मूल्यवान महिमावान अपनापन करने योग्य कौन नजर आता है? सोना। फिर वो सोने की चूड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? सोने का और कुछ आईना बना हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोना तो सोना। ऐसी श्रद्धा रहनी चाहिए किसके प्रति? आत्मा के प्रति। क्या फर्क पड़ता है? आत्मा क्रोधी दिखाई दे रहा है, पड़ता है फर्क? क्रोधी होता नहीं है ना। सोना चूड़ी हो जाता है क्या? चूड़ी रूप दिखता है वो, मगर चूड़ी रूप होता नहीं। सोना तो सोना ही रहा। क्रोध की अवस्था दिखाई दे रही है, फिर क्षमा की अवस्था दिखाई दे रही है, फिर मिथ्या दर्शन की अवस्था में, फिर सम्यक दर्शन की अवस्था में, फिर केवल ज्ञान की अवस्था में, फिर एक दिन मोक्ष की अवस्था में। मगर आत्मा तो आत्मा ही है, शुद्ध ही है। तो अपनापन करने योग्य कौन हुआ? मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, या आत्मा हुआ? आत्मा हुआ। आत्मा में अपनापन करोगे, सोने में अपनापन करोगे तो चूड़ी बना लोगे, हार बना लोगे, सब बन जाएगा। ऐसे आत्मा में अपनापन करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाया जाता है, ताकि जो पर्याय पर लक्ष्य हो रही है वो पर्याय क्या हो जाए? स्वलक्षी बन जाए। और इतना भी स्वरूप यदि हमें समझ में आ गया द्रव्य गुण पर्याय का, तो हमारी दृष्टि कहाँ से हटेगी और कहाँ आएगी? वर से हटेगी, पर्याय से हटेगी, बहुत सुंदर, संयोग से हटेगी, संयोगी भाव से हटेगी, और किसकी तरफ आएगी? स्व की तरफ। कौन है ये स्व? जो शुद्ध में, जो त्रिकाल में, जो सत्य में, जो सत्ता स्वरूप में, वही मैं हूँ। ये जिस दिन निश्चय हो जाएगा उसका नाम है अपने में अपनापन हो जाना, यानी सम्यक दर्शन हो जाना। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, सम्यक दर्शन होते ही चारित्र सम्यक हो जाता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं मोक्ष मार्ग खुल गया। इसका मतलब ये है मोक्ष मार्ग खुल गया, यानी आत्म दृष्टि खुल गई। और ये आत्म दृष्टि कैसे खुलेगी उसकी किमिया, बहुत सुंदर किमिया इस अध्ययन का एक एक शब्द मूल्यवान है। एक एक शब्द पे चिंतन करे तो महिमा आए जिनवानी की, और महिमा आए फिर आत्मा की, और आत्मा की महिमा आपकी अपनापन होते देर लगने वाली नहीं है। शब्द है इसके अंदर, नाने न जाने भावे। इसी में सारा अध्ययन का निचोड़ है। नाने न यानी ज्ञान से, जाने यानी जाना जाता है, भावे यानी पर जो भाव आप समझते हैं वो भाव भगवान का यहाँ नहीं है। यहाँ पे भाव शब्द बहुत गहरा है। यहाँ भाव का मतलब शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव, विशुद्ध भाव, परम शुद्ध भाव से नहीं है। यहाँ भाव का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय, तीनों को ही जैन दर्शन में क्या बोला जाता है? भाव। अध्यात्म के अंदर भाव शब्द द्रव्य के रूप में भी यूज होता है, गुण के रूप में भी, और पर्याय के रूप में। तो ज्ञान जानता है, किसको जानता है ज्ञान? द्रव्य को जानता है, द्रव्य यानी आत्मा को जानता है, गुण यानी आत्मा में रहे हुए अनंत अनंत गुणों को जानता है। कौन जानता है? ज्ञान। यानी इंद्रियां नहीं जानती, इंद्रियां नहीं जानती, शास्त्र नहीं जानते, कोई आपको जलवा नहीं सकता। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। किसको जानता है? द्रव्य को भी जानता है, गुण को भी जानता है, और पर्याय को भी जानता है। कैसे पर्याय परलक्षी हो रही है, कैसे पर्याय स्वलक्षी होगी, कैसे अनंत
है ये सब जानने वाला कौन है? ज्ञान है। यानी ये ज्ञान इन सबको ही नहीं जानता, सिर्फ किसको भी जानता है? अपने को भी जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। और मजे की बात, गहरी बात, ये ज्ञान हरदम प्रकट रहता है। प्रकट यानी इसका कार्य निरंतर चल रहा है और इसका कार्य, इसके कार्य को कर्म की कोई भी शक्ति पूरे रूप से क्या नहीं कर सकती, ढक नहीं सकती। खत्म की तो बात ही नहीं है, खत्म तो किसी गुण को कोई कर ही नहीं सकता ना। तो ढकने की बात है, कर्म ढकते हैं, आवरण कहते हैं ना, ढकते हैं, आवृत करते हैं, मगर ज्ञान को पूरे रूप से ढकने की ताकत किसमें नहीं है? कर्म में नहीं है। इसलिए निगोद की आत्मा में भी अंगुल के अनंतवा भाव ज्ञान प्रकट रहता है। यानी ऐसा ये प्रकट ज्ञान, इस ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाए तो आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। आत्मा का स्वरूप तब तक नहीं समझ आता जब तक किसका स्वरूप में जान लो? ज्ञान का। ज्ञान आत्मा का गुण भी है, ज्ञान आत्मा का लक्षण भी है, ज्ञान पर्याय रूप भी है, और ज्ञान आत्मा का पूरा की पूरा क्या है? स्वरूप भी है। और ये ज्ञान सदा ही ज्ञानमय ही रहता है। ज्ञानमय यानी दूसरे रूप नहीं हो जाता वो। इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर उपमा दी गई है चक्षु की। किसका स्वरूप समझना है? ज्ञान का। क्यों समझना है? ज्ञान का स्वरूप समझेंगे तो किसका स्वरूप समझ आएगा? आत्मा का। भगवान ने यहाँ तक बता दिया, ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव करने के लिए कहीं नहीं जाना, कोई गुरु नहीं करा सकते, सदगुरु नहीं करा सकते, ध्यान कराने वाले भी आत्मा का ध्यान नहीं करा सकते, आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते। आत्मा का अनुभव जब भी होगा किसके द्वारा होगा? ज्ञान से होगा, ज्ञान में होगा, ज्ञान के द्वारा होगा। ज्ञान का अनुभव ही किसका अनुभव है? आत्मा का अनुभव है। इसलिए ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे तो आत्मा का स्वरूप समझ आएगा। ज्ञान में अपनापन होगा तो आत्मा में अपनापन होगा। ज्ञान का अनुभव होगा तो किसका अनुभव होगा? आत्मा का। तो क्या है ज्ञान का स्वरूप? चक्षु की उपमा दी। आंखें देखती हैं, आपको पता है, मगर आंखें शरीर से अलग होकर देखेगी। कभी सोच के देखो, इस आंख को शरीर से अलग करो, क्या होगा? देखेगी नहीं ना। शरीर के साथ अभेद रहकर ही आंख क्या करती है? देखती। ऐसे ही ज्ञान, ये आंखें तो सिर्फ इतनी ऊपर ऊपर तक ही है ना, मगर ज्ञान अंदर में पूरा असंख्य प्रदेशों में आत्मा के फैला है। और ये ज्ञान सदा ही आत्मा के साथ अभेद रहता है, कभी भी अलग नहीं होता। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है। जैसे आंख जिसे देखती है तो क्या आंख उस मय हो जाती है? मय का भी नहीं समझ आ रहा है। जैसे अग्नि को देखा आंख ने तो आंख जल जाती है? नहीं। यानी अग्नि मय नहीं हुई ना, वो अग्नि अग्नि में रही, आंख की जगह रही, फिर भी आंख ने किसको देख लिया? आग को देख लिया। ऐसे ज्ञान आत्मा में ही रहता है, कहीं बाहर जाता नहीं है। ज्ञान जानता है, मगर ज्ञान जिसे जानता है उस मय ज्ञान नहीं होता। ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए आत्मा निर्लिप्त रहता है। ये निर्लिप्तता का भाव है। कहीं से भी आत्मा लिप्त नहीं होता। कर्म रहे, विकार रहे, कुछ भी रहे, आत्मा निर्लिप्त रहता है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, जैसे आंख जिसे देखती है, क्या आंख उसका मालिक बन जाती है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? फिर तो केवली भगवान क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या जान रहे हैं। तीन लोक को जान रहे हैं, तीन काल को जान रहे हैं। फिर तो वो मालिक बन जाएंगे उसके। मगर ऐसा नहीं होता है ना। आंख जिसे देखती है उसकी मालिक नहीं बनती। आंख तो अपने में ही रहती है, किसी को अपने अंदर आने भी देती नहीं है।
देख के कर दिया, जल्दी से बाहर तुरंत पानी आएगा आंख में और आप वो चीज क्या होगी, निकल जाएगी। ऐसा ही स्वरूप ज्ञान का, ज्ञान में तो कोई आता ही नहीं, मगर ज्ञान पर लक्ष्य भी हो जाए तो अनंत दुख मिलता है। ये रोना क्या है, ये अनंत दुख है। यानी ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप भगवान ने कहा, जिसे समझ में आ जाएगा, जो जान लेगा वही मान लेगा। मानना यानी श्रद्धा, जो जानेगा वो मानेगा, जो मानेगा वो उसमें लीन हो जाएगा। जानना ज्ञान में, मानना श्रद्धा में और लीन होना चारित्र में। और ये तीनों सम्यक तब होते हैं जब ज्ञान भी आत्मा में लगे, श्रद्धा भी आत्मा की हो और आत्मा में ही लीनता आ जाए। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग खुल जाता है। ऐसी अनगिनत बातें भगवान ने इसमें बताई है। हमें इतना भी साथ याद रहे तो हम सबका कल्याण होगा।